नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा के चुनावी इतिहास के बारे में कि 2003 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर क्या कुछ इतिहास रहा है, यहाँ की जनता ने किस नेता और किस पार्टी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया है। उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 48.20% यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई थी। और यहाँ पर बीजेपी के अभय वर्मा जो कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को यहाँ पर चुनाव में हरा दिया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास नितिन त्यागी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वही 2025 के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जिसके लिए जो बीबी त्यागी हैं यहाँ पर 2 बार पार्षद रह चुके हैं, वो उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कैंडिडेट बनना पसंद किया। आम आदमी पार्टी ने वो टिकट दिया है अब की बार। तो चलिए बात कर लेते हैं पुराने चुनाव की, यानी कि 2003 के विधानसभा चुनाव की। इसमें शोएब इकबाल यहाँ पर जेडीएस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, जिनको यहाँ पर पहली जीत मुकम्मल होती है 25,222 वोट के साथ। वो अजहर शगुफा को यहाँ पर चुनाव में हराते हैं 7,698 वोट के साथ। कासिम मलिक बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 3,114 वोट यहाँ पर मिलते हैं। यानी जो पहली फाइट थी 2013 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीनगर की विधानसभा सीट पर, वो जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिली। बीजेपी काफी पीछे दिखाई दी इसमें। वही अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, डॉक्टर अशोक कुमार वालिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, 54,252 वोट उनको मिलते हैं। मुरारी सिंह पवार बीजेपी के कैंडिडेट को वो यहाँ पर 22,397 वोट बड़े मार्जिन से यहाँ पर हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही यहाँ पर अविनाश शर्मा जो बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, उनको मात्र 3,527 वोट मिलते हैं, यानी कि 4% के आसपास वोट उनको यहाँ पर सिर्फ मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो वोट शेयर रहा वो 60% कांग्रेस को मिलते हैं, 35% बीजेपी को और 4% जो बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी उनको मिलते हैं। अगर बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, 43,052 वोट वो हासिल करते हैं। अशोक कुमार वाले जो पिछली बार यहाँ से विधायक थे, उनको चुनाव हराते हैं यहाँ पर अच्छे खासे वोटों से 7,752 से। अशोक कुमार वालिया को मात्र 35,300 वोट मिलते हैं, यानी कि 30% यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ रहा टोटल वोटिंग का। अभय कुमार वर्मा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए मात्र 29% वोट यहाँ पर जनता से आशीर्वाद स्वरूप ले पाते हैं, यानी 33,849 वोट सिर्फ यहाँ पर बीजेपी को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2015 के विधानसभा चुनाव की, आम आदमी पार्टी की तरफ से नितिन त्यागी पर दांव खेला जाता है, यहाँ पर 58,229 वोट उनको मिलते हैं। बीबी त्यागी जो बीजेपी में उस समय यहाँ पर कैंडिडेट हुआ करते बीजेपी के, उनको 53,383 वोट मिलते हैं। नितिन त्यागी और बीबी त्यागी की इस लड़ाई में यहाँ पर जो चुनावी रंजिश थी, यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला था, उसमें 4,846 वोट से वो जीत अर्जित करते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया यहाँ पर मात्र 23,627 वोट पर यहाँ पर सिमट जाते हैं, 17.27% वोटिंग के साथ। आम आदमी पार्टी का ग्राफ यहाँ पर 42.55% रहा और बीजेपी का 39.01%। इसके बाद लास्ट जो चुनाव यहाँ पर 2020 के, वहां पर अभय वर्मा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी का यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखने वाली वो है कि बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो बड़ा देखने वाला है। 48.04% यहाँ पर बीजेपी वोट अर्जित करती है लक्ष्मीनगर की विधानसभा सीट पर। बड़ी ऐतिहासिक विधानसभा सीट है। इस इलाके में पूरा कमर्शियल एक तरह से ये इलाका पड़ता है यहाँ पर। और जो यहाँ पर चुनाव हुए थे 2020 के, उसमें 48.20% टोटल वोटिंग हुई थी। और अब की बार देखने वाली बात है कि कितना बड़ा यहाँ पर लोगों में उत्साह होता है चुनाव के लिए, क्योंकि पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कमर्शियल इलाका है, बच्चे कोचिंग वगैरह करते हैं, कोचिंग संस्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर 2020 के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, 48.4% के आसपास उन्होंने वोट लिए। जो आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी थे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया था, उनको 47.40% वोट मिलते हैं। वही कांग्रेस की तरफ से हरिदत्त शर्मा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, 3.56% उनको सिर्फ वोट मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या कुछ लगता है कि बीबी त्यागी जो यहाँ पर बीजेपी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, केजरीवाल की अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो जो नितिन त्यागी थे उनका क्या कुछ प्रभाव रहेगा अब की बार? और बीजेपी किसको यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित करेगी? क्या वो फिर से मोहन बीश पर अपना दाव खेलेंगे? और लगातार जो बीएसपी पार्टी की तरफ से चर्चाएं आ रही है कि वो भी अब की बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो कितना प्रभावी रहने वाला है इन सीटों पर, उसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है उसको जरूर रखें। धन्यवाद।